तो पजल में सबसे पहले आपको देखना होगा कि पजल जो है कितने टाइप की बन रही है ना। तो पजल आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में या प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम, आपको ये एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिलेगा कि पजल आपको इतनी तरह से यहाँ से मिल जाती है। पहले आप देखेंगे कि आपकी जो होगी वो क्या होगी, डेज बेस्ड पजल है ना, जो दिन पर आधारित पजल होंगी ये आपकी रहेंगी। इसके बाद मंथ बेस्ड पजल आपके पास मिलेंगी। फिर आपका मंथ के साथ आपको डेट लगा दी जाएगी दोनों तरह से। फिर ईयर बेस्ड पजल आपको यहां से मिल जाती है। फिर आपको पोस्ट बेस्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, जनरल मैनेजर हो गया, एडीएम एजीएम हो गया है ना, इस तरह से पूरी जो आपकी पोस्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा उस तरह से पजल आपको मिल जाती है। फ्लोर बेस इंपॉर्टेंट होती है। फ्लोर के साथ साथ फ्लैट भी लगा दिए जाते हैं है ना, भाई ये फर्स्ट फ्लोर है, इस पे 2 फ्लैट है, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, इस तरह से मिल जाती है। फिर ये आपके आती है क्लासिफिकेशन। मान लो कोई एक पर्सन है, ए पर्सन है और वो जाता है मुंबई और जाता है किसी कार से, तो उसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन आपको क्लासिफाइड करके दे दी गई। इसके बाद जो सिलेक्शन बेस्ड पजल आती है ना, बॉक्स बेस्ड पजल, और फिर कंपैरिजन करने के लिए पजल। तो एग्जाम में जो आपके पास ओवरऑल पैटर्न बनता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो प्री एग्जाम का हो चाहे वो मेंस एग्जाम का हो, मेंस एग्जाम में क्या होगा, आपके वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। प्री एग्जाम में कभी भी पजल टफ नहीं आएगी, वो आपको कम से कम टाइम में आपसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसी के अंदर से आपको पूरा पूरा मिल जाता है। अब पजल का कोई भी रामबाण इलाज नहीं है। पजल का सिर्फ एक ही बात है कि जो लैंग्वेज पे कमांड करनी सीख गया, जो भाषा को पढ़ना सीख गया, उसका पजल हो जाएगा आराम से। उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिखना है ये सीख गया, उसको बार बार पजल में ना जाना पड़े, तो उसका काम आराम से हो जाएगा, यानी कम टाइम में हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग में प्री एग्जाम में मारामारी किसकी है, टाइम की, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा किस पे, अपनी लैंग्वेज पे। अब मैंने यहाँ पे 3-4 चीजें लिखी हैं जो आपके काम आने वाली है बॉक्स बेस में या फ्लोर बेस में। पहले लिखा है P इज अबाउ Q, P का स्थान Q से ऊपर है, P का स्थान Q से ऊपर। तो P जो है अबाव है किससे, Q से, तो Q कहीं भी हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है। इनके बीच में 2 भी हो सकते हैं, इनके बीच में 1 भी हो सकता है इसके बीच में कोई भी ना हो, बोलो है ना। तो P Q से ऊपर है, इस बात का मतलब यह है कि P और Q के बीच में कोई भी नहीं हो सकता है, और P और Q के बीच में अकॉर्डिंग टू बॉक्स 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, आप इसमें इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। P इज बिलो टू Q, P जो है Q से नीचे है, तो Q से नीचे हो सकता है वो इमीडिएट नीचे हो, या हो सकता है वो 1 स्थान छोड़ के नीचे हो, या हो सकता है 10 स्थान छोड़ के नीचे हो। तो अपनी मर्जी से आप इसमें कुछ भी बता नहीं सकते, बस ये पता है जो P है वो Q से नीचे, ये P है और ये कौन है, Q, ये से नीचे। लेकिन जहां पर इमीडिएट वर्ड आ जाएगा तो इमीडिएट में आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना होता। इसने कहा P इज इमीडिएट बिलो टू Q, P जो है Q से इमीडिएट बिलो, इस बात का मतलब क्या होगा कि P एकदम तुरंत नीचे है किसके, तो ये अंतर होता है बिलो में और इमीडिएट बिलो में। बात समझ में आई क्या, इमीडिएट में आप कोई भी गैप नहीं छोड़ सकते, और यहां पर आप हो सकता है गैप हो और हो सकता है गैप, ठीक है ना। उसके बाद ये बड़ा खतरनाक चलता है, P इज 2 प्लेस अबाउ Q, P Q से 2 स्थान ऊपर है, 2 स्थान ऊपर है। तो बच्चा यहां पर 2 का गैप छोड़ देता है, कितने गैप छोड़ देता है, 2 का, वो 2 स्थान ऊपर है यानी कि दूसरा स्थान उसका है। तो इसका मतलब जब भी आपको यहां पर अबाउ, बिलो, या हो सकता है यहां पर आपको बिफोर भी मिल जाए और यहां पे आपको आफ्टर मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जितने का भी उसने आपको यहां पर गैप दिया है कि 2 प्लेस अवे है, 3 प्लेस अवे है, 4 प्लेस अवे है, उसमें से आपको -1 करके उनका बिटवीन निकाल लेना है। जैसे इसने कहा P इज 2 प्लेस अवे, 2 प्लेस अबाउट टू Q, तो यानी कि हम ये कहेंगे P और Q में, यहां पे कितना लिखा था, 2 लिखा था, इससे 1 कम लिखेंगे तो कितना जाएगा, तो यानी कि इनके बीच में कितने बॉक्स का गैप है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज में कि P और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, देयर इज ए डिफरेंस, या देयर इज ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन P एंड Q। अगर यहां पे लिखा रहता है जैसे मैंने यहां पे लिखा है P इज 3 प्लेस बिलो, 3 प्लेस बिलो, यानी कि तीसरा स्थान उसका है, यानी कि तीसरा स्थान उसका है, तो बीच में कितने बैठेंगे, एग्जाम में तो नहीं करना होता, बस सीधा हमने देखा अबव और बिलो है, कितना का है 3, कितना का है 3, माइनस कितना करेंगे, हमेशा माइनस कितना करना है, कितना बचा, इसका मतलब P और Q में कितने स्थान के बीच का है। इस बात को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत गलती करवाता है क्वेश्चन। ऐसे आफ्टर हो सकता है P इज बिफोर, P इज 3 प्लेस बिफोर, P इज 4 प्लेस आफ्टर, तो आफ्टर हो या अबव हो या
हमेशा कितना माइनस करना है, -1 करके उसको अपनी लैंग्वेज में कर लेना है बिटवीन, क्या कर लेना है, यानी आसान भाषा में P, जैसे यहाँ पे देखेंगे P और Q के बीच में कितना बैठा है, P और Q के बीच में कितने बैठे हैं, मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं, मुझे बताएंगे, P इज 4 places बिलो ऑफ Q, तो P और Q के बीच में कितने बैठे हैं, पक्का 3, क्योंकि यहाँ पे कितनी पोजीशन थी, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ बनाने का काम यही से होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। बच्चा सोचता है कि P के ऊपर 3 स्थान जाना है, P के नीचे 3 स्थान जाना, नहीं, अबाव में और बिलो में हमेशा जो भी पोजीशन दी जाएगी उससे -1। बात समझ में आई क्या, इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब यहां से हमने पहला क्वेश्चन अपना उठा लिया, ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन को बेसिक इंफॉर्मेशन वो ढंग से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। चलिए ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, क्या लिखा है, 8 बॉक्स है, FGHIJKL और M आर कैप्ट वन अबाउट द अदर इन ए सिंगल स्टैक, एक सिंगल स्टैक में रखे गए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये यहां पर आपको बॉक्स की बात की जा रही है कि बॉक्स आपके पास है, 8 बॉक्स आपको दिए गए हैं, एक सिंगल स्टैक में रखे हुए हैं और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहां से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हमेशा जितने प्रोजेक्शन वो बनवाना चाहता है उतने बना लीजिएगा। कोई आपको टीचर्स मिलेंगे बोला नहीं बहुत टाइम लग जाएगा आप इसी पे, मैं कहता हूं नहीं, जितने बनने बना छोड़ो फटाफट, वरना ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपने एक बार बना लिया, क्वेश्चन हुआ नहीं, फिर दोबारा सोच में घुस गए, आपके पास मिनट 20 है। बात समझ में आई क्या, तो जितने हैंड टू हैंड अगर प्रोजेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन भी बन रहे हैं ना, फटाफट बनाते चले जाओ, सेकंड लगती है, स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, फिर सेकंड लगती है क्वेश्चन में। आओ पहली बात देखते हैं, ओनली 3 boxes आर केप्ट, ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन बॉक्स J एंड बॉक्स बिटवीन, तो बिटवीन नहीं, बिटवीन में कोई संबंध, बिटवीन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। J और G के बीच में कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, कितने हैं, 3 बॉक्स है। आओ तो हो सकता है J बॉक्स यहां रखा हो, बोलो है ना, इसके बीच में 1 बॉक्स 2 बॉक्स और ये 3 बॉक्स, J और किसके बीच में, तो हो सकता है यहां पे कौन बैठा हो, बात ये भी तो बन सकती है यहां पे कौन बैठा हो, और 1 बॉक्स यहां पे बीच में, ये दूसरा बॉक्स और ये, और यहां पे कौन आ जाएगा, केवल 3 बॉक्स। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अभी हमें नहीं पता J के ऊपर कितने होंगे, G के नीचे कितने होंगे, हमें पता ही नहीं, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसके बाद बॉक्स I इज केप्ट 2 boxes, आ गया अबाव का मतलब यानी कि इनके बीच में कितना, -1 करना पड़ेगा। तो बॉक्स I इज केप्ट 2 boxes अबाव द बॉक्स, तो यानी कि हम कह सकते हैं I और G के बीच में कितना बॉक्स रखा है, ये बात को समझो, यानी कि बॉक्स I और बॉक्स जहां G होगा उनके बीच में कितने बॉक्स रखे होंगे, 2 - 1 यानी कि 1 बॉक्स रखा होगा। क्या हमारे पास I और G यहां पे है, हाँ बिल्कुल है। अब G हो यहां पे है, अब G के और I के बीच में एक हो सकता है, एक प्रोजेक्शन नीचे बन सकता है, एक प्रोजेक्शन एक यहां बन सकता है, क्या बन सकता है, क्या आगे कुछ और लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। एंड लगा है, एंड मैंने बताया था ना, एंड और हु बताया है, बहुत बढ़िया। तो एंड लगा तो किसकी बात करेगा, I की बात करेगा। जो I बॉक्स है वो एट द टॉप ऑफ द, ये काम की बात होगी क्या, यानी कि I सबसे ऊपर रखा जाने वाला है। बात समझ में आई क्या, तो I सबसे ऊपर रखा जाने वाला है और I और G के बीच में कितना है। अब एक बात बताओ, अगर हम इस प्रोजेक्शन को उठा लें यहां से, तो क्या किसी भी कंडीशन में I ऊपर रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब ये प्रोजेक्शन तुम्हारा पूरा क्या हो गया। तो I अगर हम यहां पर एक बॉक्स रखें बीच में, तो यहां पे कौन आ सकता है, G और I के बीच में कितना हो गया। अगर आप इसको नीचे ले आओगे तब भी हमारे पास I तो ऊपर नहीं आ सकता स्टैक में, बोलो है ना। तो अब हमारे पास कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्शन बन गया। दूसरी इंपॉर्टेंट हिडन बात क्या है कि हमारे पास कुल बॉक्स कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गए। जो 8वां बॉक्स बनेगा वो कहां बनेगा, क्यों, क्योंकि I सबसे, बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। हमारे बहुत दिमाग है हमारे में भाई साहब, ये लगाओ दिमाग, नंबर लो, सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है ना, ये पजल होती है। अच्छा इसके बाद चलो, बॉक्स F इज केप्ट एडजेसेंट, एक वर्ड क्या आया, एडजेसेंट, हिंदी बोलते हैं इसको सन्निहित, मैं यहां लिखता हूं एडजेसेंट को। एडजेसेंट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं यहां पे बॉक्स A, कौन है, बॉक्स A, इसका इमीडिएट ऊपर या इमीडिएट अबाव और इमीडिएट, ये दोनों पोजीशन इसकी एडजेसेंट आती है। बात समझ में आई क्या, हिंदी में क्या बोला जाता है एडजेसेंट को, सन्निहित, एकदम चिपका हुआ। बात समझ में आई क्या, तो जहां भी जिस बॉक्स की पोजीशन होगी उसके इमीडिएट अबाव या उसके इमीडिएट बिलो क्या कहलाएगा, हमेशा एडजेसेंट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या,
चलिए, तो इसने क्या कहा यहां पढ़ते हैं, जो बॉक्स एफ है वो एडजेसेंट है बॉक्स जे के, तो जे के एडजेसेंट है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में कहीं हो सकता है क्या, जे के ऊपर नीचे, जे के ऊपर भी एफ हो सकता है और जे के नीचे भी एफ हो सकता है, क्योंकि एडजेसेंट फेस पे। आगे देखते हैं कुछ लिखा है क्या, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स, एफ और के के बीच में सिर्फ कितना बॉक्स है। अब एक बात बताओ, बाई चांस अगर हमने इसको लिया एफ को, तो एक बॉक्स बीच में तो के यहां आ सकता है, अगर हमने इस एफ को लिया एक बॉक्स यहां पे तो के यहां भी आ सकता है, या एक बॉक्स यहां पे तो के यहां भी आ सकता है, यानी कि एफ और के के लिए अभी हमारे पास तीन कंडीशंस बन रही है। आगे देखते हैं कुछ लिखा है क्या, एक कंडीशन आपको ये पढ़नी पड़ेगी यहां से, एज मैनी बॉक्स कैप्ट बिलो बॉक्स के, जितने बॉक्स के नीचे रखे, मैं आपको उसको बना के बताता हूं, जितने बॉक्स के नीचे रखे हैं इज द सेम अबव बॉक्स, उतने ही एल के ऊपर रखे। अब इसको आप एग्जाम में काउंट नहीं करेंगे, आप सीधा देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पर इसने कहा के नीचे जितने रखे हैं उतने ही एल के ऊपर रखे हैं, तो नीचे से के की पोजीशन जितनी होगी उतनी ही एल की पोजीशन ऊपर से हो जाएगी, काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा जी, के और एल अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि के हमें यहां से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और लिखी है कि जो बॉक्स एच है वो रखा है बिलो, बिलो रखा है, इमीडिएट बिलो नहीं रखा है, बिलो रखा है बॉक्स एम के, तो एम के नीचे कहीं पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, एम के नीचे कहीं पर कौन आ जाएगा, एच। अब इसको उठाते हैं एफ को और के को, ठीक है ना, ये आई जी हमारा काम खत्म हो चुका है, इसको यहां से हटा दो, ये लो। अगर हमने यहां पे उठाया एफ को और के को, या मान लेते हमने यहां पर क्या किसको लिया, एफ को, ये लिया एफ, तो यहां पे कौन आ जाएगा, के आ गया, यहां पे कौन आ गया, के, तो एफ और के लिए कंडीशन ही बन जाएगी। और जैसे हम इसको एफ और के को लेंगे, इसने क्या कहा था, के नीचे जितने बैठे हुए हैं उतने एल से ऊपर बैठेंगे, तो देखो नीचे से के की पोजीशन को कितनी है, एक दो, तो ऊपर से एल की पोजीशन कितनी आ जाएगी, तीन, एक दो, और यहां पे कौन बैठा है ऑलरेडी, इसका मतलब ये पोजीशन हमारी यहां, इसका मतलब एफ की पोजीशन हमारी बिल्कुल, तो एफ यहां पे नहीं हो सकता, अगर एफ यहां नहीं होगा तो यहां पे कौन नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया एफ यहां हो गया। अब एफ के लिए दो कंडीशन है, देखते हैं हमने क्या किया, पहले एक व्यक्ति यहां बैठाया और यहां पे कौन आ गया, के आ गया, कौन आ गया यहां पे, के आ गया। अब यहां पे देखो के की पोजीशन, के नीचे कोई नहीं है, यानी कि के की नीचे से पहली पोजीशन है, तो एल की भी ऊपर से कौन सी पोजीशन होनी चाहिए थी, पहले, लेकिन सबसे ऊपर तो कौन बैठेगा, इसका मतलब एफ के साथ के यहां बैठने वाला नहीं है, इसका मतलब कंफर्म हो गया। अगर एफ यहां होगा तो एक व्यक्ति बीच में, तो यहां पे कौन बैठेगा, मेरी बात समझ में आई क्या। अब इसने कहा के नीचे, मैंने क्या काउंट नहीं करना के नीचे कितने है, आपको क्या करना है, के की पोजीशन देखो कितने नीचे से, 1 2 3 4 और, तो पांचवी पोजीशन पे के है, तो ऊपर से ही पांचवी पोजीशन पे कौन होगा, एल होगा, 1 2 3 4 और पांचवी पोजीशन पे कौन आ गया। मेरी बात समझ में आई क्या, ये मैंने आपको समझाया ये वर्ड, ये एज मैनी बॉक्सेस बिलो, एज मैनी बॉक्सेस अबव, तो एक बॉक्स की नीचे से पोजीशन काउंट करो तो दूसरे वाले बॉक्स की उतनी पोजीशन ऊपर से काउंट कर लो, ठीक है। चलो, तो ये कहानी खत्म हो गई, एफ और के के बीच में एक हो गया था, ये हो गया। अच्छा, अब एक बात क्या था, एम के नीचे कौन बैठा हुआ है, एल, इमीडिएट बिलो नहीं है, क्या है, बॉक्स एच इज केप्ट, एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, चार का गैप, हमें नहीं पता। आओ, तो इसका मतलब एम के नीचे, तो यानी कि एक पोजीशन यहां कौन किसकी बची है, एम की, और इसके नीचे सिर्फ एक जगह बची है किसकी, एच की, तो कहानी हमारा। बताओ, जो बेसिक टर्म्स है मैंने आपको यहां पर 6 शब्द समझाए। पहला कि इमीडिएट अबव क्या होता है, अबव क्या होता है, उसके बाद थर्ड वर्ड मैंने आपको समझाया कि एडजेसेंट में किस तरह से हम मैनेज करते हैं, फिर जितने ऊपर है उतने ही नीचे, उसको कैसे लिया जाएगा, और एक बात मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट समझाई, वो क्या समझाई, कौन सी वाली समझाई भैया, कहां गई वो, अबव और बिलो वाली बात। कहां, जहां पर भी अबव या बिलो आ जाएगा तो आपको हमेशा उसमें से -1 करके लिखना है, और उन दोनों बॉक्स के बीच में उतने ही आपको बॉक्स एडजस्ट करते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, सारे वर्ड क्लियर हो गए क्या, अरे हाँ ना, पजल करनी है इन शब्दों से, आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। पहला मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से, फर्स्ट जो वर्ड था आपका वो था अबव और बिलो, आफ्टर बिफोर भी हो सकता है, फिर होता है इमीडिएट बिलो, एक होता है बिलो, नंबर 4 होता है एडजेसेंट, नंबर 5 एज मैनी अबव और एज मैनी बिलो। तो इन 6 शब्दों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इनका मतलब समझ में आया क्या। तो अब आगे जितने क्वेश्चन आएंगे वे सब आपको करते हुए चलना है। तो इसका यानी कि बॉक्स का जो पूरा का पूरा बनेगा, क्या बनेगा, IMG KL FJ और H, इस तरह से 8 बॉक्स आपके अरेंज हो जाएंगे। चलिए आगे, बाकी तो आपको मिल ही जाएगा। आया
हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए पहले बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन दी गई है, 8 व्यक्ति हैं। पहला नाम है तनु, कनु, अनु, सीनू, सीनू, नानू, बीनू और मनु। एक इमारत के 8 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। एक ही बिल्डिंग है, उसके 8 अलग अलग फ्लोर है। जैसे कि सबसे जो नीचे की मंजिल है उसको नंबर 1 दिया गया, यानी कि फ्लोर नंबर 1, फिर 2, 3, 4 और ऊपर की मंजिल कितनी है 8। आओ तो पहले इस काम को एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बिल्डिंग है और सबसे नीचे का जो फ्लोर दिया गया है यहां पर लिखा है द फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। तो फ्लोर नंबर 1 इस तरीके से थोड़ा सा लंबा बनाएं, क्योंकि इसमें जितने प्रोजेक्शन बने हम बना सकते हैं। 4, 5, 6, 7 और ये 8, इस तरह से हमारा एक फ्लोर बनेगा। चलिए, तनु लिव्स ऑन 4th फ्लोर फ्रॉम द टॉप। समझिएगा, 4th फ्लोर फ्रॉम द, हाँ 4th नीचे मत ले जाना, एक एक ध्यान रखना। तनु ऊपर से 4थी मंजिल पर रहती है, ऊपर से 4थी, टॉप से। तो यानी कि 1, 2, 3 और, यानी कंफर्म हो गया तनु रहने वाली है यहां पर। बोलो है ना। अच्छा एक बात देखो, जब भी आपको नाम वगैरह मिल जाए ना लिखे हुए, ये आपका टाइम खा जाएंगे। कोशिश ये करो अगर वे नाम अलग अलग हैं, मतलब उनके पहले अल्फाबेट अलग अलग है, तो आप उनके नाम पूरे मत लिखो, उनके अल्फाबेट लिख लो। लेकिन अगर एक ही है या 2 नाम एक ही अल्फाबेट से चालू हो रहे हैं, फिर तो नाम लिखने पड़ेंगे। और एग्जामिनर हमारे साथ यही करता है। हालांकि प्री एग्जाम में बहुत कम देखा जाता है कि वो नाम लिख के आपको देगा। जिन बच्चों ने एग्जाम भी दिए होंगे उन्होंने देखा होगा वो ABCD XYZ में रखता है। बात समझ में आई क्या। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये है, ये T है, K है, A S C N B और M, सब अलग अलग है ना। तो आप इनके पहले अल्फाबेट लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो नाम तो आप लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। चलो तो आओ खैर, तो वही ऊपर से ये रहा, ऊपर से जो ये कौन थी, ये कौन थी, 2 कंडीशन तो लेके चलनी है। एक में मतलब बैठ जाना, मतलब पहले से एक लेके 2 तो कम से कम लेके चलनी है, ठीक है ना। तो ये तनु और ये तनु ऊपर से 4th फ्लोर पे आके बैठ गई, ऊपर से 4थी मंजिल पर आकर बैठ गई। गलती मत कर देना कभी नीचे 4थी बैठा दो, आगे ना पढ़ो ऑन टॉप। इसके बाद ओनली 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन तनु एंड, तनु और सीनू के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। तनु और सीनू के बीच में कितने, 2 व्यक्ति। आओ भैया, तनु और सीनू देखो, 1, 2 हो सकते हैं ऊपर, 1, 2 नीचे भी हो सकते हैं। 2 प्रोजेक्शन लेके चलने हैं। ये रहा तनु, 2 व्यक्ति बीच में, यहां पे कौन आ गई, सीनू, सीनू है ना, सीनू 1, 2, तो यहां पे कौन आ गया, सीनू। हो सकता है 2 बीच में हो, तो इस प्रोजेक्शन को नीचे ले आओ, एक के साथ ऊपर एक के साथ नीचे। जब तक पैरेलल चल रहे हैं पैरेलल चलाओ, नहीं चल रहे हैं तुरंत प्रोजेक्शन को चेंज कर दो। तो 1, 2, तो यहां पे कौन आ गई, आ गई सीनू। कोई दिक्कत, ठीक है। बीनू, कोई बीनू है, वो जो कनु है के तत्काल ऊपर एक इवन नंबर पे वाली मंजिल पर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिएगा। जो बीनू है लिव्स ऑन एन इवन नंबर। पहली बात तो जो बीनू है इसमें यहां लिख देता हूं, बीनू पहली बात तो किस पे रहेगी, इवन पे रहेगी। पहली बात तो ये होगी, इवन पे रहेगी। इवन के साथ साथ उस फ्लोर पे रहेगी जो इमीडिएट ठीक ऊपर है, इमीडिएट अबव है किसके, जो इमीडिएट अबव है किसके। अब पढ़ना इस इंफॉर्मेशन को कि यानी कि बीनू एक इवन नंबर फ्लोर पे रहती है और हमेशा उस फ्लोर पे रहेगी जो इमीडिएटली अबव है किसके। बोलो बात सही में आई क्या। यानी कि इस बात का मतलब समझो पहले क्या होगा। इस बात का मतलब यह है कि आपको 2 फ्लोर एक साथ खाली चाहिए, एक साथ खाली, ताकि दोनों एक साथ आ सके। और उसमें भी जो हमारा बीनू है वो कहां आ सके, इवन नंबर पे। अब देखो यहां पे बहुत सारे कंडीशन है, हो सकता है यहां जाए क्योंकि ये भी तो इवन नंबर पड़ा है, हो सकता है यहां जाए, ये भी इवन नंबर, ये भी तो इवन नंबर है, ऊपर तो नहीं जा सकता। इसके हिसाब से इसके हिसाब से यहां हो सकता है और इसके हिसाब से यहां हो सकता है। मेरी बात समझ में आई क्या। तो इसका मतलब आप कह सकते हो सर जी अभी तो यहां पर हमारे पास बहुत कंडीशंस बनी हुई है। बोलो है ना। चलो इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे कुछ काम की निकल जाए तो ठीक है। ये हमने यहां बनाई दिया, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद पढ़ते हैं, कनु और नानू के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ओनली 3 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन कनु एंड नानू। कनु और नानू के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। अब हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो ये कनु नानू के बीच में 3 आ गया, बीनू का हमें पता ही लग गया, तो हम अब अपने प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं। आइए फटाफट। और तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम थोड़े से मतलब एक्सपर्ट हो चुके हो तो जैसे ये हमें पता लग गया यहाँ पर कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर बैठ जाए कौन, कानू, यहाँ कौन बैठ जाए,
ये क्या नाम है इसका, अरे इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके इमीडिएट अब यहां आ सकता है क्योंकि ये भी तो इवन नंबर पे हो जाएगा। और इसी में दूसरी कंडीशन बन रही है, यहां पर अगर कनु हो तो यहां कौन बैठ जाए, बिनु, बोलो ना। तो आप इस दोनों कंडीशंस को यहां भी अलग कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो की बात है, ठीक है ना। तो मैं तो आपको ऐसे करके बताऊंगा फटाफट। तो ये मेरा रहा कौन यहाँ पे, तनु, ये कौन था, सीनू, बोलो हाँ है ना। और मैंने इसी में एक प्रोजेक्शन ये बना दिया, एक प्रोजेक्शन यहीं पे बना दिया, ये रहा सीनू और ये रहा था कौन, तनु। अब मैंने इस पहली कंडीशन के हिसाब से यहां पे किसको रखा, कनु के ठीक ऊपर जो एक किस नंबर पे था, इसके हिसाब से यहां पर कौन हो सकता था, और इसके ठीक ऊपर कौन हो सकता था, जो कि एक इवन नंबर। मेरी बात समझ में आई क्या। ये आपका मुश्किल से काम रहेगा 4 से 5 सेकंड का, और आपको यहां पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी बात फिर क्या कहा, यहां पर जो कनु है कौन है, कनु, कहां गया कनु, ये और जो नानू है इनके बीच में कितने थे, आओ पहले कंडीशन, ये रहा कनु 1 2, यहां नानू आ सकता है क्या, हट, तब ये कौन था, कनु 1 2, तो यहां पे नानू। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ रही है क्या। अगर तुम एक में उलझे रहते तो आपका टाइम लग जाता। अब इसके हिसाब से देखो, ये भाई कौन था और ये कौन था। अब हमें इसके हिसाब से लेके चलो कि कनु और बीनू कहां आ सकता है। आप कहोगे सर कनु बीनू यहां आ सकता है, ये रहा अगर कनु, इसके ठीक ऊपर कौन आएगा, जो कि एक कहां होगा, पक्की बात। इसके ऊपर जाओगे सर यहां बन नहीं सकता, लेकिन यहां पे आ सकता है। सर यहां पे अगर रहेगा कौन, इसके ठीक ऊपर कौन आ जाएगा, सर कनु और नानू के बीच में 3 व्यक्ति हो रहे हैं। आओ भाई, ये रहा कनु, नीचे कोई मतलब नहीं है, 1 2 3, तो यहां पे कौन आ गया, सर ये रहा कनु 1 2 3, तो यहां पे कौन आ गया। और जो इस कंडीशन से बाहर निकल गया उसका क्वेश्चन अब समझ लो हो गया। बस यही है वो उलझाने वाली कंडीशन। हमेशा एग्जाम में जब पजल करोगे तो उसमें एक लाइन मिलेगी, जो उसको पार करके निकल गया उसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, आ जाओ। कनु नानू के बीच में केवल 3 व्यक्ति हो गए थे क्या, अनु नानू के आसन एडजेसेंट रहता है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अनु लिव्स एडजेसेंट टू नानू। मैंने कहा एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो ऊपर ही रहेगा, या ये नहीं होता बिल्कुल दोनों में से किसी एक जगह रह सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो और भाई अनु को लेके चलते हैं, किसके, नानू के। तो ये तो गलत हो गया था, नानू के एडजेसेंट लेके चलना है किसको, अनु को। यहां तो कुछ आ नहीं सकता, तो अनु यहीं पे आ सकता है क्या। यहां दोनों कंडीशन बन सकती है, हो सकता है अनु यहां आ जाए, या हो सकता है अनु, मैंने यहां पर एक लाइन की थी, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं। कहां है भाई नानू हमारा, ये रहा। यहां तो कुछ आ नहीं सकता, तो यहां पे कौन आ सकता है, अनु। देख लो ना, तीनों कंडीशन, तीनों प्रोजेक्शन एक साथ चल रहे हैं, और बोला हम तो दिमाग लगा के बना लेंगे, कंडीशंस को एलिमिनेट कर लेंगे, कर लो। बात समझ में आ रही है क्या। तो इसलिए जितने प्रोजेक्शंस बनते हो उनको बना डालो, टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ और लिखा है क्या, देखना, ओनली 4 पर्सन आर लिविंग बिटवीन सीनू एंड अनु। सीनू और अनु के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अनु तो हमारे पास आई गई, अनु ये रही, ऊपर तो कोई मतलब नहीं है, 4, 1 2 3 और 4, यहां पे कौन आ गई, सीनू। अनु ये है, अगर मैं इस अनु को लूंगा 1 2 3 और 4, यहां पे सीनू नहीं आ सकती, इसका मतलब अनु यहां से खत्म, अनु यहां होगी, ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 2 3 और यहां पे कौन आ गया, सीनू। अनु को यहां रखेंगे, 1 2 3 और 4 खत्म मामला, 1 2 3 और 4 खत्म मामला। देखो अब भी कितने चल रहे हैं, क्वेश्चन लास्ट तक जा लिया है ना। इसके बाद मनु और बीनू के नीचे, अच्छा मनु बीनू के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है, यानी कि जो मनु है लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो बीनू, यानी कि बीनू के नीचे कहीं रहने वाला है कौन, मनु। आओ इसके हिसाब से देखेंगे, ये रहा बीनू, इसके नीचे जगह खाली पड़ी है, किसके लिए, यहां मनु आ सकता है क्या। ये रहा बीनू के नीचे कोई फ्लोर खाली पड़ा है, कोई फ्लोर खाली दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसका मामला खत्म। और ये हमारा जो बनेगा SNATBKM और C। देखो लास्ट लाइन तक जाते हुए क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो इसलिए मैं पर्सनली ये कहूंगा, ठीक है ना। देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन मैं जो अब एग्जाम्स मैंने खुद भी दिए, तो उसमें जितनी कहानी बन सकती है उसको बना डालो, ठीक है ना। प्री एग्जाम में आपके पास सोचने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता, ये प्रोजेक्शन यहां है तो ये यहां आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, वो काम मेंस में करेंगे जाके, बहुत टाइम है, टाइम बहुत मिलता है मेंस में, ठीक है ना। प्री एग्जाम में आपको जितना प्रोजेक्शन बन सकते हो, और आपको प्रैक्टिस भी इस तरीके से करनी चाहिए। इसमें टाइम लगा, लिखने में कोई टाइम लगा, लेकिन जब आप इसकी और प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये टाइम आपका और घट जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाना और अपनी कॉपी पे करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। समझ में आया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। SBI जो आपका PO वाला जो प्री एग्जाम हुआ था, उस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। बात समझ में आई क्या।
ठीक है, क्वेश्चन ये आपको दोबारा से अपने आप भी करने हैं सारे के सारे। अब बताओ सारी सारी लैंग्वेज का काम था कि नहीं था? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक हमने किया अभी बना बॉक्स बेस, दूसरा कर लिया हमने फ्लोर बेस। चलिए कुछ कुछ समझ में आया थोड़ी बातें? ये क्या आउट ऑफ फोकस हो रहा है क्या? तो इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चला जाए, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है। डेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डेज बेस्ड आसान होता है भाई, देखो आसान तो सब होता ही है, एग्जामिनर ने करने के लिए दे रखा है तो आसान तो सब होना ही होना है ना, दिन पर आधारित प्रश्न। अब इस डेज पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी इंफॉर्मेशन में ये देखना है कि आपका क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से स्टार्ट करवा रहा है, स्टार्ट फ्रॉम विच डे और एंड विच डे। 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपको उन दोनों के बीच में ही अपना क्वेश्चन पूरा खत्म करना होता है। तो ये इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी डायरेक्शंस जो उसने ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक, क्या लिखी है? 7 व्यक्ति हैं, ABCDE और F। ये सब क्या करते हैं, जाते हैं दिल्ली ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम, बस यहीं से आपको देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टू संडे, यानी कि आपका जो दिन है जाने का वो क्या है, यहां पर शनिवार है, सॉरी रविवार है, और लिखा ना रविवार से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, ये आपको देखना है। और जहां से स्टार्ट करना चाहता है आप भी वहीं से स्टार्ट कर दीजिए बेझिझक। तो हमें अपना स्टार्ट करना है कहां से बेटा, संडे। थोड़ा सा बड़ा बना के चलेंगे क्योंकि प्रोजेक्शन बन सकते हैं, पहले ही अपनी आदत बना लीजिएगा। संडे इनको आप चेंज नहीं कर सकते, संडे के बाद हमेशा क्या आएगा, इनको आप चेंज नहीं करोगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, जहां तक वो लेके जाना चाहता है लेके जाएंगे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे। उसने कहा जो लास्ट डे है जाने का वो क्या था ना, लास्ट डे क्या था, सैटरडे तक। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका संडे से लगाकर कहां तक बनेगा, इतनी बात क्लियर होगी क्या? इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अब हमें यहां से कोई ना कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन, कोई क्लू मिल जाए, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अच्छी बात है। जी बुधवार को जाता है, कंफर्म हो गया, जी गोज ऑन द वेडनेसडे। आओ भाई, जी को वेडनेसडे, गलती मत करना, एक जी को लेके चलना साथ के साथ में, ठीक है ना, जगह छोड़ के रखना, पता लगा बिल्कुल बीचों बीच ही खींच दो, है ना, फिर कोई तीसरा प्रोजेक्शन बन जाए। ठीक है जी, जी और ए के मध्य 2 व्यक्ति जाते हैं, 2 पर्सन्स गो बिटवीन जी एंड ए। बिटवीन में कोई दिक्कत नहीं आती, जितने हैं उतने रहेंगे। तो जी और ए के बीच में कितने जा रहे हैं, 2। देखो 2 जा सकते हैं क्या, 2 जा सकते हैं क्या, एक के साथ ऊपर एक के साथ नीचे, दिमाग में कुछ नहीं रखना, बिल्कुल स्पेस। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ पीपल गो बिफोर ए। मैं इसको बना लिख के बताऊंगा लेकिन फिर अपने तरीके से करेंगे। इसने क्या कहा, नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर ए, जितने ए से पहले जाते हैं, जितने ए से पहले जाते हैं, इज द सेम आफ्टर सी। मैंने कहा कभी काउंट मत करो, बस पोजीशन देख लो, ए की पोजीशन नीचे से कितनी है, ऊपर से कितनी है, दोनों को अरेंज कर दो। क्या हमारे पास यहाँ ए है, ए ऊपर से कितने नंबर बैठा है, पहले बैठा है ना, सी को नीचे रखना, तो सी कहां जाएगा, सबसे यहां देखो ए कहां बैठा है, तो यहां पे सी कहां पहुंच जाएगा। अब चेक कर लो चाहे, अब यहां पे देख लो, ए के ऊपर जितने हैं सी के नीचे भी, टाइम बचाना है। ये मैंने आपको जो मतलब समझाए हैं इनको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी भी एज मेनी पर्सन बिटवीन आ जाए ना, बिफोर और लास्ट वाला, एक की पोजीशन ऊपर से गिन लो, दूसरे को नीचे से उसी पोजीशन पर ले जाके सेट कर दो। प्रैक्टिस से आएंगे सब चीजें। चलो इसके बाद बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ पर्सन हो गया, ए और सी वाला यहां तक हो गया। 2 पीपल गो बिटवीन बी एंड डी, बी और डी मेरे पास नहीं है, लिख के छोड़ दो। बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया। और डी गोज आफ्टर जी, और डी हमेशा किसके बाद जाएगा, हो गया काम हमारा, हो गया काम, बोलो है ना। अब डी हमेशा, ये तो देखो अब यहां पे सोचो, ये तो डी यहां आ सकता है या डी यहां आ सकता है, बोलो है ना। और डी और बी के बीच में कितने हैं, अब दोनों कंडीशन बन रही है, अगर डी यहां होगा 2 यहां होगा, यहां भी हो सकता है, अगर डी यहां होगा तो 2 बी के यहां भी हो सकता है। बस यहां लिख के छोड़ते हैं, जो डी है वो हमेशा किसके बाद जाएगा, बी के बाद जाएगा। अरे हाँ या ना, जी के बाद जाएगा। ठीक है, इसके बाद की कहानी पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन बी एंड, बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, ये काम करवा देगा हमारा। बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, 1 है। और लास्ट भी पढ़ लेते हैं, एफ गोज बिटवीन सी एंड, वाओ मिल गया, मिल गया ना। सी और बी के बीच में कौन जाता है, लिखा ना, एफ जो है सी और बी के मध्य, बताओ।
अब हम यहीं पे प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर देते, लेकिन हमें दिख रहा था भाई यहाँ बी से डी जुड़ गया, यहाँ बी से सी जुड़ गया और एफ जुड़ गया, देखो और सी हमारे पास था। अरे बोलो ना, कितना आसान क्वेश्चन बन गया। सी और बी के बीच में कौन है, तो यहाँ कौन आ गया, इनके बीच में कौन आ गया, बी और ई के बीच में कितना आदमी है, पहले हम इसी को लेकर चल रहे, समझ रहे क्या, बी और ई के बीच में कितना आदमी है, तो नीचे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कौन आ गया, बी और डी के बीच में कितना था, नीचे कोई मतलब नहीं था, एक दो, तो यहाँ पे कौन आ गया, बस यही बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आएगी बात समझ में, तो यही कहानी होती है। और इसको भी करके देखते हैं ये गलत क्यों हो रहा है। जब आप सीखते हो ना, हर चीज को सीखो, उसको गलत क्यों हो रहा है ये भी देखो। अब यहाँ पर हमें पता लग गया ए कहां गया हमारा, ये रहा, सी और बी के बीच में कौन था, एफ, सी ये रहा, बीच में कौन आ गया, तो यहाँ पे कौन आ गया, फिर बी को जोड़ो, बी और डी के बीच में कितने थे, या पहले बी ई को उठा लो, तो यहाँ तो ई आ नहीं सकता, ए के बीच में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई, और यहाँ पर देखो बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में यहाँ पे कितने आ गए, लेकिन जी के बाद में कौन था, जी के बाद में, क्या यहाँ जी के बाद में डी है, गया तो तुम्हारा यार, ये इंफॉर्मेशन फिर यहाँ लिखी क्यों थी तुमने कि जी के बाद हमेशा कौन आएगा, क्या यहाँ जी के बाद डी है, क्या यहाँ जी के बाद डी है, कहानी खत्म। तुम्हारे लिए बनाई जाती है ऐसी इन्फॉर्मेशन कि बच्चा एक पेज लटक जाए और करके चलाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भूलने लायक थी। बोलो सही है क्या नहीं है, मैं लिखवा दिखा दे, तो कहां लिखा हुआ है, ये लिखा है क्या, देखो यहाँ पे, जी गोज आफ्टर, देखा डी गोज आफ्टर। अब हमें पता है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन बनाकर रखते हैं, हमें पता है एक एक का यूज करना। बात समझ में आई क्या, तो यहां पर जो डी है वो जी से पहले जा रहा है, जबकि डी को जाना था जी के, काम खत्म हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, यहां तक कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछो, बोलो। क्लियर है मामला, चलो आगे। इन क्वेश्चन को यहां साफ कर दो है ना, ताकि आपको देखने में समस्या ना आए, फिर घर जाके करोगे तो उनको या नहीं, ये यहीं पे होगे, छोड़ो यहीं पे कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन हो था, एक मिनट, आओ, गोलाकार मेज आ गई है, डिनर करने के लिए आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। पहला बॉक्स का गया हमने, फिर फ्लोर का, डेज का, अब क्या गई है, मैंने कहा रोज मतलब हर संडे में 6-7 क्वेश्चन रोज करेंगे, अलग अलग टाइप के करेंगे, पजल अपने आप हो जाएंगी सब चीजें। आ जाओ, ध्यान रखना कितने हैं, हाँ पता लगा, बना दो पूरा मामला, ठीक है ना। आओ चलिए बनाओ भैया, 7 व्यक्ति है। अच्छा पहले इसको देख लो, ये कर क्या रहे हैं, है ना। 7 persons A B C D E and F G are sitting around a circular table facing the, अच्छी बात है। आओ 2 4 6 और 1, कैसे बना लो मर्जी है आपकी, 2 4 6 और 1, सीधा बनाया था क्या, हाँ, क्योंकि प्रोजेक्शन रखने में सेम, तो बना लो 7। बोलो है ना, आपको पता है फेसिंग विद सेंटर है, तो फेसिंग विद सेंटर में ये क्या होगा और ये क्या होगा, राइट, ठीक है। चलो अब पढ़ना शुरू करो, अब बनाना शुरू करो, तुम भी कर सकते हो मेरे साथ साथ। G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, आप C को कहीं भी रखो, है ना, और C के राइट में सेकंड नंबर पे किसको लेके आना है, G, तो C का राइट आपको दिख रहा है, ये रहेगा, राइट में सेकंड नंबर पे किसको लेके आना है, तो यहां आ सकता है, तो यहां पे रखो तुरंत, यहां पे इसको ले आओ, कोई दिक्कत, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड E, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, राइट से भी हो सकता है और लेफ्ट से भी हो सकता है, लेकिन कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2, किसके, G और E के बीच में। मेरे बाबू एक बार बताओ, अगर G है 2 व्यक्ति है तो यहाँ पे E आ सकता है क्या, अगर हम इसके लेफ्ट में चलेंगे, लेकिन अगर 2 बैठे तो यहाँ पे E आ सकता है, अरे हाँ ना, तो इसका मतलब इस कंडीशन को उठा के भाई तुरंत ले आओ यहाँ पे, आगे बात समझ में। चलो, F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, F जो है E के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, आओ ये रहा E, और E का इमीडिएट लेफ्ट तो ये चलेगा, तो E के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आओ इस E के पास, तो E का लेफ्ट तो ये चलेगा, तो E के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, खत्म कहानी, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन F एंड A, वही बात, आइदर लेफ्ट फ्रॉम राइट से पूछे, F और A, यानी आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, चाहे वो लिखे चाहे ना लिखे। उसने जब ये कहा, चाहे एक बार बताओ, चाहे उस बात को ना भी लिखे, F और A के बीच में 3 है, तो मान लो F यहाँ पे है, तो 3 बीच में यहाँ भी तो हो सकते हैं, 3 बीच में यहाँ भी हो सकते हैं। कल किसी बैच में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट करवाया, ध्यान नहीं कौन से बैच में कराया था, तो वहां पर
के और एन की एक कंडीशन थी, के और एन के बीच में दो बैठे थे, तो हमने लेफ्ट भी चेक किया था उसमें, और हमने, अगर कोई बच्चा होगा तो उसको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चाहे वो इस बात को लिखे भी चाहे ना लिखे, आपको दोनों तरफ से चेक करना ही करना पड़ेगा। तो खैर आओ, तो हमें क्या करना है, एफ और ए के बीच में कितना करना है, एफ और ए के बीच में कितना करना है, 3। आओ, एफ हमारे पास है, देखना 1 2 और 3, तो ए यहां आ सकता है क्या, और अगर इस एफ को उठाएंगे यहां से 1 2 और, तो यहां पे ए नहीं आ सकता, ये तो अच्छी बात हमारे लिए हो गई है। और इस एफ को पकड़ो, 1 2 और 3, तो यहाँ पे ए आ सकता है, और ए है ना, हाँ ठीक है। और अगर इस एफ को लेंगे तो 1 2 और, तो चलो ये भी भगवान ने हमारी सुन ली, वरना कहीं इसका भी दूसरा प्रोजेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर एक एक कंडीशन हमारे पास है, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ए के राइट में सेकंड नंबर पर है, ये रहा ए का राइट ए चलेगा, सेकंड नंबर पे कौन आ गया, बी। ये रहा ए का राइट ए चलेगा, सेकंड नंबर पे कौन आ गया, बी। देखो दोनों कंडीशन बराबर बराबर चल रही है अब तक भी। और बोथ बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, बी और डी कभी भी एक साथ बैठने वाले, मेरे बाबू एक बात बताओ, यहां तो सब मामला भर गया, डी बाकी है, तो डी के लिए सिर्फ एक ही जगह बैठी, डी यहां बैठेगा दोनों दोस्त, जबकि यहां दोनों क्या दुश्मन, यहां बी और डी, अब डी तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला आया तेरे दुश्मनी पूरी निभाएंगे तेरे से दूर रह के, डी वहां पहुंच गया, काम खत्म हो गया, ए सी डी ई एफ बी और खत्म। खुला मचा रखते सर पजल मैंने कहा मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है मैं करवा दूंगा, है ना, अपने आप ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अर्जुन कुछ समझ में आ रहा है मामला या नहीं आ रहा है? अच्छा, किसी ने एग्जाम दिया है यहां से अब तक, बैंक का एग्जाम दिया है, तो पेपर देखा था, कुछ ऐसा रहता है देखने में, बस इतने में खुश हो जाते हैं सर, नाश्ता एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं है ना। अभी कल एक बच्चा CHSL का पेपर दे के आया था, तो रात फोन आया उसके डैडी एक्चुअली में हमारे फादर के साथ ही जॉब करते हैं, तो उसका फोन आया, वो भैया, मैं कहा हाँ, समझ तो हम गए, तो पेपर इसका ठीक हुआ है कोई किसी एक सब्जेक्ट का, हमें पता रहता है ना, रेशो टाइम एंड वर्क जू का तू, मगर कितने करके आया, मतलब 20, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में कुछ था ही नहीं, बस भैया टाइम ज्यादा लग गया, आगे ना वही स्टेटमेंट, पेपर तो लेकिन टाइम, बस यही तो कहानी है, वही तो प्रैक्टिस में लेके आना है। बेटा कंपटीशन है तुम्हारे सामने, बहुत अच्छी बात है, चाहे SSC वाले चाहे बैंक वाले हैं, आपका तो एक सिलेबस है, एक लिमिटेड सिलेबस है, आपको इसी के अंदर रहना है, सीखना है, सिलेबस पूरा करना है, फिर मॉक टेस्ट लगा के इन 100 क्वेश्चंस को, 100 नहीं कर सकते 90 को अपने 60 मिनट में लेके आना है, बस कहानी खत्म। जिस दिन ये काम कर लोगे उस दिन आपका लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और आप दिक्कत क्या, हमारे यहाँ का जो मतलब जितना बच्चा है भागता रहता है, अब इस यूट्यूब पे, अब ये ऑनलाइन ले लो जी, अब फलाना ले लो जी, वो अपना कोर्स नहीं पूरा नहीं कर पाता, अल्टीमेटली उसको अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। जो टीचर कह रहा है बोला नहीं इतना पढ़ लो इससे सिलेक्शन हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। जो आयोग ने सिलेबस लिख रखा है वो सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, वो आपकी कॉपी पे होना चाहिए, फिर वो कॉपी बार बार रिवाइज होगी, इधर मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, मॉक टेस्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी अपने टीचर से डिस्कस करता रहेगा। अब ऑनलाइन वाला कहाँ करेगा, डाउट ग्रुप पे करेगा, है ना। ऑफलाइन वाला तो मास्टर के पास आ ही जाएगा, बोला सर जी बता दो क्या हो गया, बात समझ में आई क्या, बस यही सिलेक्शन। फिर उसके पास दो ही चीज है, मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट और ये अपना PSS प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। मॉक टेस्ट जो चैप्टर नहीं हो रहे हैं या जिसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो जाएगा अपना नोट्स उठाएगा, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को करेगा, जयराम जी आगे बात समझ में। तो खैर कल तो तुम्हारा भी कुछ है, सोच रहे परसों रख ले कल की बजाय, टेस्ट नहीं उसका रिवीजन चल रहा है ना, एवरेज का है ना, सोच रहे परसों रख ले कल की बजाय, है ना। और उसमें अभी है ना, इसमें हम सबको नहीं रख रहे हैं, बस जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है वही अपना आओ तसल्ली से टेस्ट करो, बाकी अपना एंजॉय करो। जबरदस्ती करवाने से कोई फायदा भी तो नहीं है, या है कोई फायदा, जबरदस्ती आ रही है, बोला मैं फोन में पेरेंट्स से बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्या ही मतलब है इन चीजों का। अपनी बात अपने आप से करो, अपनी आत्माओं से करो, काम खत्म, है ना। आओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थक गए होंगे ना बीच में, अब ठीक लग रहा है, बताओ ना। कुछ आदत सी पड़ी संडे माने की नहीं पड़ी अभी, बस सेकंड संडे है, कुछ तो लग रहा हो अच्छा सा, अब घर में पड़े रहते क्या ही करते। आओ तो ये आपकी आ गई
एक ऐसी पजल जो एक्सपीरियंस बेस है या पोस्ट बेस है। क्या है? पोस्ट बेस। पढ़ते हैं, इसकी डायरेक्शंस पढ़िएगा क्या लिखा है। 7 पर्सन PQRSTUV एक बैंक में है ना, आर वर्किंग इन ए बैंक इन डिफरेंट डेजिग्नेशंस, अलग अलग पदों पर काम करते हैं। जैसे सच दैट, कैसे? चेयरमैन है, MD है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, मैनेजर और क्लर्क है। These the designations are given in decreasing order such that the chairman is the senior most designation and the clerk is the junior most। सब लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास कोई भी पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप पोस्ट, मेरे हिसाब से अगर मैं हूं, मैं तो हमेशा सबसे ऊपर ऊपर वाली और सबसे नीचे मैं तो ऐसे लिखता हूं और ऐसी लिखी जाती है शायद, ठीक है ना। तो आओ, तो आप इनमें चेंज नहीं कर सकते, इन्होंने ऐसी दी है तो आपको ये देना। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है पद घटते क्रम में, डिक्रीमेंट ऑर्डर में, मतलब पहले कौन आएगा? अध्यक्ष आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है ना। आओ लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? बस चेयर लिख दूं। इसके बाद कौन आएगा? MD, फिर CEO, इसके बाद जनरल मैनेजर, इसके बाद AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बैंक तुम याद कर लो सारे, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी पोस्ट यही रहेंगी। AGM, फिर मैनेजर, मैंने कहा ना याद कर लो, एकदम याद कर ली, क्लर्क। इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, एकदम याद कर दी, क्लर्क। मैनेजर छोड़ दिया, चलो कोई बात, ठीक है ना। तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन आसान बन गया नहीं बन गया बताओ? अब तुम्हें पता लग गया कि जो आपकी पोस्ट है इसी सीक्वेंस में, और अगर ये सीक्वेंस ना होता तब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता। बात समझ में आई क्या? बस अब तो हो गया मामला सेट। आओ, S इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू जनरल मैनेजर। S जो है जूनियर है किससे? अब जनरल मैनेजर यहां पे दिखा जा रहा है क्या? 3 लोग हैं, दिमाग मत लगाओ, ये S यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और खत्म। 3 सेकंड का काम है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? U इज, ये है ना, देखते हो चलो कुछ छूट ना जाए। U इज इमीडिएटली जूनियर टू S, इमीडिएटली जूनियर है किससे? कौन है? S तुम्हारे पास है। अगर S यहां होगा तो, S यहां होगा तो, S यहां होगा तो खत्म। S तो खुद जूनियर है, इसके बाद तो PO नहीं आएगा। आ जाओ, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे बेटा देखो वही फिर, एज मैनी पर्सन सीनियर टू यू, जितने लोग U से सीनियर है उतने ही P से। आओ, U की पोजीशन देखो ना, U तुम्हारे पास है ना, नीचे से कितना? नीचे से दूसरा, नीचे से तो P ऊपर से, U नीचे से तो P ऊपर से। कितना टाइम बच गया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन P एंड P और V के बीच में एक आदमी है। ये U है, P और V के बीच में एक आदमी है, तो ऊपर तो कोई हो नहीं सकता, तो P और V के बीच में एक आदमी हो सकता है। P और V के बीच में एक आदमी हो सकता है। हो गया? इस U को थोड़ा सा फैला सी दे, कभी U और V में कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है। तुम भी इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। एक काम क्या करो, V को है ना शार्प सा बनाओ, चौचल सा एकदम, ऐसे ऐसे, और बाकी जो बनेगा नहीं, तुम्हारे साथ एग्जाम में गड़बड़ होगी, फिर ध्यान रखना इस चीज का। तो V पे अपनी कमांड बना लो, V पे अपनी कमांड बना लो। पता लगा वहां लिख रहे U, ऐसे काम नहीं चलने वाला, वहां U ऐसे लिखा जाएगा। तो अपनी आप कमांड अपने आप से बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों को फिर मामला गड़बड़ हो जाए ना। चलो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले स्टेटमेंट की। ये तो हो गया हमारा U और V के बीच में। T इज इमीडिएटली आ गया भाई, सीनियर टू V। V से इमीडिएट सीनियर कौन है? T। तो V से इमीडिएट सीनियर तो यही होगा, कौन आ जाएगा? V से इमीडिएट सीनियर। और Q इज जूनियर टू T। Q इज जूनियर टू, इमीडिएट नहीं है, जूनियर है, ठीक है। Q इज जूनियर टू, बट लगा तो किसकी बात करेगा? Q की। Q इज सीनियर टू, Q भाई सीनियर है किससे? R से सीनियर, यानी कि TQR बनेगा। कुल मिला के बात ये, पहले के साथ देखना, T तो यहां आ गया, Q यहां लिख दो, R कहां ले जाओगे? कहां ले जाओगे R? T खत्म। सारा खेल लैंग्वेज का। आसान लग रही होंगी अब तो, कि कितनी आसान पजल है। नहीं है, आसान नहीं है। अभी लग रहा हो कि आसान है, सही है? अरे सही है क्या? चलो बढ़ो आगे। तो 21 कौन सी आ गई?
पोस्ट बेस पजल आ गया। और इसमें एक बार देखिए हमने कौन कौन सी कर लिए। आओ, डे तो हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने पोस्ट बेस होगी, फ्लोर बेस हो गई, और अभी कौन सी होगी? तो लगभग हमने 1 2 3 और 4 और 5 हमने करा अभी सीटिंग अरेंजमेंट भी तो किया ना, ठीक है ना। तो 5 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए। अभी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं कहां तक आएंगे आज, हमारी किस्मत में कहां तक लिखे हुए। अच्छा, ये मैंने अलग अलग से एक एक स्लाइड डाल दी, ठीक है ना। जब आप घर पे करोगे लिंक खोल के ना, तो आप उस पे वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको देख के अपना ट्राई कर सकते हो। कोई दिक्कत आएगी, बाकी तो मैं इसको आज यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, वैसे आप देख भी लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बाकी इसको आप कर सकते हो। आ जाओ मेरे लाल। ओफो, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, रो बेस क्वेश्चन, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट 2 तरह का होता है ना, सर्कल और रो में भी क्या है, 10 आदमी है और दोनों पैरेलल में बैठे हुए हैं। एक पे बैठे होते तो मजा ही आ जाता। खैर कोई बात नहीं, आओ छोटी सी बात बताता हूं, उसको समझो। जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, एक पेज ले लेते हैं कि 2 पंक्तियां हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो पहली बात तो हमेशा जो नीचे बैठाओगे आप, नीचे बैठाओगे हमेशा साउथ वालों को। किसको बैठाओगे? ऊपर किसका मुंह होता है? कभी जिंदगी में प्लस का निशान देखा है? ऊपर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये क्या होता है, और ये क्या होता है? इनको छुड़ा दो। ये क्या है? यानी कि ये व्यक्ति कहां देख रहा है? पक्का ना? देख लो, ये रहा, कहां देख रहा है, और ये कहां देखेगा? ये क्या है? तो यानी कि साउथ वालों को हमेशा कहां बैठाना? बैठ गया क्या? अरे हाँ है ना, पहला काम तो ये बेटा समझो, ये तो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा बाद में, है ना। बाकी समझो, दिमाग में जाने दो। अब बताओ हमेशा, अब दूसरी बात क्या आएगी कि आपको इसके लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए इसका? लेफ्ट राइट। नॉर्थ में, नॉर्थ वाला याद रखो, नॉर्थ जब आप देखोगे नॉर्थ में, ये आपका हमेशा लेफ्ट रहेगा और ये हमेशा आपका, बस याद कर लो। तो नॉर्थ का ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये लिखना भी है। अब किसी के लेफ्ट राइट चलना हो ना, वहां दिमाग लगाओगे, अच्छा ये लेफ्ट राइट दिखा, यहाँ कोई बैठा, हमें इसके राइट में जाना, राइट ये लिख रहा, काम खत्म। हमें इसके लेफ्ट में जाना, लेफ्ट इधर आओ। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ का। ये लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? बताओ, ये बात समझ में? ये बात दिमाग में सेट कर लो। नॉर्थ हमेशा आपका लेफ्ट रहेगा, आपका राइट हमेशा, नीचे हमेशा नॉर्थ वालों को बैठाया जाएगा, ऊपर हमेशा साउथ वालों को बैठाया जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में वो ये भी दे देगा आपको कि ABC देख रहे हैं नॉर्थ में, PQR देख रहे हैं साउथ में, तो जिसकी बात करेगा ना उसको वहां लिख दो। उसने कहा ABC नॉर्थ में देख रहे हैं ना, तो यहां लिख दो AB, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए, आपको पता लगे यानी कि इस रो पे कौन बैठने वाला है। और उसने कहा PQR कहां देख रहे हैं, तुरंत काम खत्म, बस दिमाग में कुछ भी नहीं रखना। अब कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, देखते हैं आओ कुछ काम करके इस पे। आओ, कितने आदमी है? 10 बैठे हुए, इसमें से 5 एक पंक्ति बैठे हुए एडजेसेंट टू। देखो दीजिए, रो नंबर 1, PQRS T आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग विद, पता लग गया ना। तो आपको पता है हम तो साउथ वालों को ऊपर रखेंगे, बोलो है ना। इसका मतलब PQRS T तो ऊपर बैठेंगे, अरे हाँ है ना। और इनका ये क्या हो जाएगा, इनका ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात। रो नंबर 2 है, जहां पर कौन कौन बैठा हुआ है? FGHI, लो बाबू, FGHIG। अब जाहिर सी बात है नॉर्थ में देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। जब आप ऊपर में देखें तो आपका लेफ्ट और आपका राइट, खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है, बस अब आओ, अब देखेंगे। अब ये नहीं कि पहले आप ये बना खड़ी कर दो लाइन और लाइन पर चल रहे, क्या पता ना पड़े, हो सकता है ना ऐसा। ऐसे नहीं वो बोला ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, बोला कहां से बैठा है, नहीं कुछ नहीं, कंडीशन पढ़ो। अगर हमें एक्सट्रीम मिल जाए, एक्सट्रीम एंड पे कोई है तो वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये काम मत कर देना, सही है क्या? चलिए आओ, S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखो तुम खूब पता ना S और P कहां बैठने वाले हैं, वरना यही पे तुम्हारा टाइम लग जाता, 3-4 सेकंड S और P को कहां बैठाओगे, ठीक है ना। आओ चलते हैं, कंडीशन तो ही लेके चलनी है हमेशा। उसने क्या कहा, जो S है वो P के राइट में बैठेगा, P को बैठाओ ना, पहले बैठ गया P और P के राइट में जाना है, देखिए ना P का राइट कहां है, अरे हाँ ना, P का राइट तो ये है ना, S जो है P के राइट में कहां बैठा है, तो यानी कि यहां पे कौन बैठने वाला है, बैठा दिया। बेटा एक कंडीशन और बना लो यहीं पे तुरंत, कहीं ऐसा ना हो कि हमें धोखा दे जाए, बोलो हाँ ना, ठीक है ना। तो ये पता है अपनी किस्मत का, बहुत शानदार है।
है ना, अंतिम में जाके सब कुछ ठीक रहेगा। आ जाओ। तो एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। आओ आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन आई, ओनली 2% सिट बिटवीन आई नीचे वाला है, एंड द वन हु फेसिस, अब काम की बात है, एक ऐसा व्यक्ति है जो पी की ओर देख रहा है, जो व्यक्ति, और इसको करते हैं, अब पी की ओर देखेगा तो ये देखेगा कोई ना कोई, बोलो हाँ ना। उसने क्या कहा, जो व्यक्ति पी की ओर देख रहा है, जो फेस कर रहा है पी की ओर, और जो कौन है आई, उनके बीच में कितने हैं, अब बताओ। अब जो आई है, आई वो इधर भी जा सकता है और वो जा सकता है ना। अब यहां कोई बैठेगा, ये व्यक्ति, और इसके बीच में और किसके बीच में, आई के बीच में कितना बैठा हुआ है, कितने बैठे हुए हैं। आओ, तो अगर मैं इधर जाता हूं, इधर इधर, तो एक तो यहां बैठ जाएगा और एक यहां बैठ जाएगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जो पी के सामने बैठेगा, जो फेस कर रहा है पी की ओर, बोलो है ना, उसके बीच में और आई के बीच में कितने बैठे हैं। अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो एक दो, यहां पे कौन हो जाएगा, मेरे बाबू। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात, अब ये आदमी इसके सामने बैठेगा, ये आदमी इसके सामने बैठेगा, ये आदमी भाई, यहां भी तो कोई ना कोई बैठेगा। एक दो तीन चार पांच, और आदमी कितने थे रे, आदमी कितने थे, ये कितने हो गए, टाटा बाय बाय। इसका मतलब आई हमेशा, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, ये क्यों गलत हुई पता लग गया ना। अगर हम इधर लेके जाएंगे बेटा, तो यानी उसने क्या कहा, जो आई के सामने बैठेगा ना, जो आई के सामने बैठेगा, उसके और आई के बीच में दो होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब हम इधर लेके जाएंगे तो आई के सामने यहां भी कोई बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, तो एक दो तीन चार पांच, और आदमी कितने हैं। इसका मतलब ये प्रोजेक्शन हमारा बिल्कुल, बात समझ में आई क्या, बोल दो ना, बोलते नहीं तुम, मतलब यहां नहीं बोलते, बाकी तो बोलते रहते हो। तो आई के सामने वाले के सामने एक दो, और ये हमारा आई वाला प्रोजेक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। आओ, और अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में कितना आदमी है। अब एक बताओ, अब मैं इसको अगर ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत थोड़ा, एक दो तीन और चार, अब एक आदमी बैठेगा पांचवा, वो हो सकता है इधर आ जाए, वो हो सकता है इधर आ जाए, बोलो है ना। अब इसने क्या कहा, आई और एफ के बीच में कितना आदमी है। बाई चांस गलती से उठा के तुम एफ को यहां लेगे, आदमी कितने हो जाएंगे, कंफर्म हो गया। इसका मतलब भैया इधर तो आने वाले की गुंजाइश, तो आई और एफ के बीच में कितना आदमी आ गया, आ गया। फिर एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, हाँ हाँ नीचे कर लो, एक क्या बात, भूल गया था मैं। मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन चल रही है ना, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन इसी पे सही हो जाएगा, अंदर से फीलिंग से आ जाती है कभी कभार, हालांकि वो गलती होती है। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट, ये रहा एफ, खूब पता है एफ का लेफ्ट ही चलेगा, बोलो है ना, आपने लिख रखा है एफ के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ये लो ये बैठ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, द वन हु फेसिस एच, द वन हु फेसिस एच के सामने कोई देख रहा है, हाँ देख रहा है, कौन देख रहा है, एस। इमीडिएट राइट ऑफ, ये आदमी इमीडिएट राइट ऑफ कहां बैठा है, दोबारा से बोल देता हूं, ऐसा व्यक्ति जो एच के सामने बैठा हुआ है वो टी के इमीडिएट राइट है। आपको पता है किसी का भी राइट यहां कहां चलेगा, क्योंकि टी को तो कहां बैठना है, बैठ गया आगे, टी के इमीडिएट राइट। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, ये क्वेश्चन एक्चुअल में जब हमने यहां से दूसरा प्रोजेक्शन गलत किया ना, ये क्वेश्चन वहीं अटकाने वाला था, जहां पर हमने 6 व्यक्ति काटे ना, ये अटकने वाली बात सिर्फ वहीं पे थी। अब दोनों प्रोजेक्शन सेम चल रहे हैं और इनका आंसर भी सेम ही आएगा, देख लेना चाहिए इस बात को, वहीं पे आपको आउट करने वाली बात थी बस। चलिए खैर, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, आपको पता है टी और आर तो ऊपर आने वाले हैं, बोलो है ना, तो टी के राइट में तीसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ है, आर, ये रहा टी, टी का राइट ही चलेगा, एक दो और तीसरे नंबर पर कौन बैठा हुआ है, मैं यहां लिख दूं आर, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो एक दो तीन चार और लग गया पता, ये हो गए 5, काम खत्म हुआ। और भाई एक और लिखा है, जे डज नॉट फेस टू आर, जे आर की तरफ नहीं देखेगा, दुश्मन है। जे कभी भी किसकी तरफ नहीं देखेगा, तो जे को यहां दिखा दो, क्या दिक्कत है। नीचे कौन थे, एफ जी एच आई जे, तो एफ जी रह गया, कौन रह गया, जी भाई को यहां लियो। ऊपर थे पी क्यू आर एस टी, पी आ गया, तो आर क्यू एस टी और जी आई एच एफ, और बन गए 10 आदमी, 20 लियो, 20 ही बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़ना है, जो अरेंजमेंट है उसको अरेंज करना है, काम खत्म। नहीं होगा बाद में दिमाग लगाएंगे, और दिमाग तुम्हारे अंदर बहुत है, यकीन नहीं आता किसी से पूछ के देखो, बोला बहुत दिमाग है, तुम्हें खुद भी यकीन है, सही है कि नहीं है। तो यहां लगाओ पजल में, दिमाग लगाओ, 80,000 रुपये महीना पाओ सरकारी, ठीक है। चलो चले आगे, बहुत बढ़िया।
ये तुम्हारे करने के लिए आराम से इसको आराम से कर लेना, ठीक है। अब क्या आ गया भाई, ये फिर मंजिल आ गई है। चलो चलो 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको एक बार ट्राई करो। मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ थोड़ा सा बोलने में। करो। सबसे निचली मंजिल 1 है, ऊपर की मंजिल 8। हमने कोई क्वेश्चन किया भी ऐसा कैसा किया है? करो। आठ व्यक्ति हैं और जहां पर जो फ्लोर्स हैं 8 स्टोरी बिल्डिंग में, जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो फ्लोर नंबर कितना है बेटा 1, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है एंड सोन एंड सोन। तो आइए फ्लोर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है, 7 है और 8 है। तो फ्लोर नंबर आपके पास इस तरह से 8 दिए गए। कंडीशन पढ़ो और करना शुरू करो। चलिए, क्यों लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर? क्यों किसी और नंबर पे रहता है? तो देयर आर ए लॉट ऑफ कंडीशंस हियर। नहीं हो सकता, क्यों कहीं भी बैठ सकता है, बोलो है ना। कुछ आगे पढ़ते हैं। बट बिलो 4th फ्लोर, बस तुम्हारा काम सेट हो गया। लेकिन चौथे फ्लोर के नीचे, चौथे फ्लोर से नीचे तो ओड नंबर केवल 2 ही मिलेंगे, 1 और 3। अरे है ना, 1 में बैठा दो किसको, कौन था वो, और 3 में बैठा दो किसको, मिलेगा काम। अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। क्यू और एल के बीच में कितने आदमी है बेटा? 2। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड एल। 1 2, तो यहां पे कौन हो सकता है? नीचे कोई कंडीशन नहीं हो सकती। 1 2 के ऊपर यहां पे कौन आ सकता है? थोड़ा सा अलग कर देते हैं। एन लिव्स इमीडिएटली बिलो टू एल। बेटा ध्यान देना, इमीडिएटली बिलो है, एन एल के ठीक नीचे रहता है। आओ, तुम्हारे पास कुछ एल तो है, एल के ठीक नीचे कौन है? तो एल के ठीक नीचे किसको ले आओ? ठीक नीचे किसको ले आओ? अच्छा एक बात देख रहे हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 6 वर्ड बताए, अगर उन पे आपकी अच्छी कमांड बनेगी तो क्या लैंग्वेज दुखी कर पाएगी आपको? लिमिटेड लैंग्वेज है। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना। चलो, एज मैनी आ गया। एज मैनी पर्सन लिव अबाउ एन, एन से ऊपर जितने हैं। अब ये हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। एन से ऊपर जितने हैं उतने ही एस से। अब यहां पे हमारे पास एन है ना, एन की पोजीशन देखो ना, नीचे से कितनी है? तीसरी। तो एस के ऊपर से यहां एन की 1 2 3 4, तो ऊपर से 1 2 3 4। अरे हाँ है ना, मुझे लग रहा है ये वाली बात समझ में नहीं आई आपको, या आ गई? पक्का ना? बस जिसकी पोजीशन जितनी नीचे से है उसकी पोजीशन उतनी ऊपर से। आगे बढ़ो। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड एम। एस और एम, एस तुम्हारे पास है, एक बीच में तो एम यहां नहीं आ सकता, एक बीच में तो एम यहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर एस यहां है एक बीच में तो एम यहां आ सकता है, लेकिन अगर यहां है तो यहां एम बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ठीक है। एस और एम के बीच में एक व्यक्ति था, ओके। ओ और पी के, ओ पी के ऊपर है। ओ लिव्स अबाउ पी, ओ लिव्स अबाउ पी, नॉट इमीडिएट। ओ पी से ऊपर है, बट बिलो टू आर। बट बात करेगा किसकी? ओ की। लेकिन ये किसके नीचे रहेगा? कुल मिलाकर आर ओ पी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आर ओ पी। अब देखो यहां तो बहुत जगह पड़ी है, नहीं तीन जगह है, ठीक। यहाँ आर हो सकता है, यहाँ ओ हो सकता है, यहाँ पे कौन हो सकता है? पी। यहाँ पे आर, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे हो सकता है ना। बहुत बढ़िया। हु क्या लगा है, किसकी बात करेगा? आर की। आर डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ। आर कभी ओ के साथ नहीं बैठेगा। आर कभी ओ के साथ, आर कभी ओ के साथ। खत्म। क्या था क्वेश्चन? हाँ भाई आया, अति सुंदर। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। सेम मतलब वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। ओफो, ये तो एक टाइप का और आ गया यार। कौन सा आ गया? मंथ डेट बेस आ गया। चलो एक और हो गया। 6-7 तो बहुत हो गए या नहीं? अब जितने भी स्पीड टेस्ट पड़े हैं तुम्हारे, है ना, तो वहां से कर देना कार्यक्रम। आयुष कुछ समझ में आ रहा है भाई? आयुष कुछ समझ में आ रहा है? चलो अब इसको लिखना सीखते हैं। कैसे लिखा जाएगा डेट और मंथ के साथ? पहली बात, जब भी मंथ बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमेशा, तो जो आप मंथ बोलते हो, जैसे हमने डे लिखे ना,
अगर उसने संडे का है तो संडे के बाद लिखे, मंडे का है तो मंडे के बाद, तो हमेशा मंथ भी जनवरी से लगा के दिसंबर तक लिखे जाएंगे। भले बीच में से गायब कर दो, उसने कहा एक मंथ दे दे जनवरी का, एक दे दे जून का, एक सितंबर, एक नवंबर, एक दिसंबर, तो सेम सीक्वेंस में लिखने, पहली बात तो ये। दूसरी, वो तारीख देगा इसके अंदर, एक महीने की 2 तारीख भी दे सकता है, एक महीने की 3 तारीख भी दे सकता है। उसने कहा हर महीने की 10th, 17th और 21th, तो आपको डेट भी ऐसे ही लिखनी है जैसे आप कैलेंडर में पढ़ते हो, पहले सबसे छोटी फिर बड़ी, और फिर भाई पहले 13 तारीख आएगी, फिर 17 तारीख आएगी, फिर जो भी कुछ भी आएगी, ठीक है ना, उस तरीके से। बाकी काम वही पढ़िएगा। कितने व्यक्ति हैं? 8। मार्च से लगाकर जून तक लिखा। 8 पर्सन आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार ऑफ 2 डिफरेंट डेट। डेट कितने रखी है? 2, 13 और 28 ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम 2। पहले अपने मार्च से जून बनाओ, काम खत्म। और तारीख कितनी है? 2, तो इसको उसी सीक्वेंस में लेके चलेंगे। ये मैंने क्या बनाया यहाँ पर? मार्च। मार्च की तारीख कितनी है? 2। पहली तारीख कौन सी है? दूसरी तारीख कौन सी है? बात खत्म। मार्च के बाद क्या आएगा? क्योंकि उसने डायरेक्ट दिया है, तो यहां पे इसकी तारीख के बाद, अप्रैल के बाद, 13 के बाद, फिर यहां पे क्या आएगा? लास्ट जून ही है ना, 13 से 28। थोड़ा सा बड़ा बना के चलेंगे, जो प्रोजेक्शंस आएंगे काम खत्म। इसके साथ साथ जिस महीने में जितने दिन है पहले लिख डालो, पक्का यूज कराएगा, पक्का 100% यूज कराएगा। इवन नंबर जिसमें डे है, ओड है, पक्का कराएगा। मार्च में दिन कितने होते हैं? पक्का 31। अच्छा जी, ये लो 31। इसमें ओफो जबरदस्ती, इसमें यहां पे जबरदस्ती पकड़ रहा हूं, मतलब मैं उठा के लिख रहा हूं, तो क्या बन गया ये, है ना। और यहां पर ये पहले लिख डालो। इतना काम आपको पहले करना है, डेट में और मंथ में, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी कहेगा वो जिस महीने में 30 दिन है या इवन डेज है, 21 में 30। चलो क्या, आओ जी करते हैं शुरू। मोर देन 4 पर्सन अटेंड सेमिनार आफ्टर पी। पी के बाद 4 से ज्यादा, जब भी मोर देन आ जाए, एक बार समझिएगा, और आ गया नया। हाँ, अभी मगर पहले इसको पूरा कर दूं एक बार, वरना बीच में टकराएगा ये फिर बीच में आएगा ना। तो मोर देन 4 का मतलब हो गया मिनिमम 5। इस वर्ड पे ध्यान देना। इसने क्या कहा? 4 से ज्यादा, तो कम से कम कितने? एग्जाम में ध्यान रखना, जहां भी मोर देन आ जाए तो जितना लिखा है उससे एक ज्यादा ही लेके चलना है दिमाग में। एक नया वर्ड आया, ये मैंने वहां छोड़ दिया था। जहां पर मोर देन 3 आ गया, इसका मतलब गैप कितने का है? कम से कम 4 का, 5 का भी हो सकता है। तो दिमाग, अब हम एग्जाम में क्या करते हैं? हम 4 को कंसीडर कर लेते हैं। बेटा उसने कहा मोर देन 4, यानी कि 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा तो कम से कम कितना होगा? 5 पॉइंट तो यहाँ हो नहीं सकते। बात समझ में आई क्या? तो आज के बाद जब भी मोर देन मिलेगा, जो भी उसने संख्या लिखी है उस संख्या से आपको एक एक्स्ट्रा लेके चलना। क्लियर हो गया मामला? बस आ जाओ, अब करते हैं शुरू। चलो लिखो, ओनली 3 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में कितने पर्सन है? 3। 1 2 3, और ये रहा वी और यू के बीच में 3। आगे लिखा हुआ है हु, किसकी बात करेगा? यू की। गोज इन द मंथ विच हैज, मेरे लाल, इवन नंबर ऑफ। जो यू है ये जाएगा हमेशा किसमें? इवन में। अब भाई देखो एक बात बताओ, इवन नंबर ऑफ डेज, पी कहां गया? वी और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति सेमिनार में भाग लेते हैं, जो उस महीने में जाते हैं जिसमें विषम दिनों की संख्या क्या है? सम। बाबू देखो, सम तो यहां भी है और सम तो दोनों कंडीशन बन सकती है, बोलो है ना। अब अच्छा एक बात तो बताओ, जिसमें दिनों की संख्या सम है, अब मान लो हमने यहां पे यू ले लिया है ना, 1 2 3, तो यहां पे कौन आ सकता है? वी। तो कंडीशन बहुत सारी बन जाएगी। अभी ये हमारे काम की बात नहीं, आगे बढ़ते। पर ये पता लग गया यू जाएगा किसमें? इवन में, और इनके बीच में कितने हैं ये पता लगा। मोर देन 4 पर्सन अटेंड सेमिनार आफ्टर पी। पी के बाद कम से कम कितने अटेंड करेंगे? 4 से, यानी कम से कम कितने करेंगे? 5। अब हमारे पास अगर हम देखें यहां पर, समझिएगा, अगर मैं पी को यहां रखूं, रख सकता हूं पी को, तो 4 से ज्यादा ही हो जाएंगे, हाँ है ना? अरे बोलो ना। और यहां पी के बारे में और कुछ बात कह रहे हैं, देखना यहां पी के बारे में और कुछ बात अभी तक नहीं कही। आओ कोई बात नहीं, पी यहां भी हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 और एक पी कंडीशन यहां बन सकती है, बताओ 1 2 3 4 और क्या इसके अलावा कुछ पी बन सकता है क्या? देखो ना,
नहीं बन सकता ना। बस ये तीनों कंडीशन लेके चलो, इसी से हमारा अपना क्वेश्चन शुरू करना है, काम खत्म। पी के बाद कम से कम कितने होंगे? 4। अब यहां से पकड़ो इस पी को। ओनली 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन पी एंड टी। इस पी को टी को लेकर 2 व्यक्ति यहां पे आ गए, तो यहां पे कौन आ सकता है? 1 2, तो यहां पे कौन आ सकता है? 2 ऊपर नहीं जा सकते, तो 1 2 यहां पे कौन आ सकता है? मेरी क्वेश्चन की शुरुआत करने का, ठीक है। पी और टी के बारे में देखते हैं। और टी हु अटेंड ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट, इवन नंबर ऑफ डेट, डेट की बात कर रहा, 2 डेट है ना, 13 और 28, तो 28 तारीख में 28 तारीख में अटेंड करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा बताओ ना? टी करेगा। देखना टी 28 में है क्या? काम खत्म हो गया। एक बस 2 कंडीशन रहेगी हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट। इसको हटा दें यहां से, इस पी को गायब कर दो और इस टी को यहां से गायब कर दो। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब हमारे लिए कुछ काम की, कुछ राहत की बात हो सकती है कुछ, अगर हम यहां पर इवन नंबर को पकड़े। देखो एक बार थोड़ा इस पर ट्राई कर लेना, क्या दिक्कत है? यहां हो सकता है, अगर मैंने यहां रखा किसको? यू को। किसको रखा? 1 2 3, तो यहां पे वी आ सकता है क्या? तो यू तो क्यों नहीं आ सकता? इवन नंबर तो है इसमें, इवन नंबर डे तो है इसमें। अच्छा जी, कहां लिखा है देख लो दोबारा भाई, मैंने गलत पढ़ा के एक बार देख लेते हैं, कहां गया? ओनली 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन वी एंड यू हु गोज इन द मंथ विच हैज, लिखा तो है। हाँ भाई, हाँ दोबारा आओ। अगर मैंने यहां पर किसको लिखा? यू को। 1 2 3, तो यहां पे आ सकता है वी। अच्छा, अभी फिर भी यहां पे वही कंडीशन बन रही है। अगर यहां रखोगे तो 1 2 3, चलो यहां तो नहीं आ सकता, यहां रखा जाएगा तो 1 2 3, तो यहां आ सकता है। अभी इसको थोड़ा सा हम इससे बच के चलते हैं, आ जाओ। वी अटेंड द सेमिनार इमीडिएट आफ्टर आर। वी जो है आर के तुरंत बात करता है, ये जोड़ दिया वी को अब इसमें, ठीक है। अब काम की बात आ जाएगी हमारी। वी जो है किसकी बात करेगा? आर के तुरंत बात करेगा, बट नोट इन द सेम मंथ। लेकिन इन दोनों के जो मंथ होंगे वो सेम। बस अब काम की बात है। अब थोड़ा सा यहां पे रिस्क उठाओ और काम अपना करना शुरू करो। आ जाओ, इसको उठाओ। मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, यू को रख दू। यू आ गया इवन मंथ में, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यहां पे कौन आ जाएगा? और जहां वी आएगा, जहां वी आएगा उसके ऊपर कौन आएगा? आर आएगा। और देखो इनके दोनों के मंथ भी अलग अलग है क्या? आर किस मंथ में चला गया और यहां वी किस में चला गया? कंडीशन बन सकती है क्या? मान के चलते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी तैयार हो रही थी। तो यहां पर कौन था हमारा? यहां पे कौन था? यहां पे कौन था? यही तो था। हमने क्या कहा? हो सकता है कि इवन मंथ तो यहां भी था। नहीं, आर को हटाओ। किसको हटाओ? आर को हटाओ, आर तो बाद में देखेंगे। नहीं, वी भी नहीं आएगा, यू के साथ आएगा। अब हो सकता है यहां पे कौन आ जाए? यू, क्योंकि ये भी तो इवन मंथ है बेटा। 1 2 3, तो यहां तो नहीं आ सकता, इसका मतलब यू यहां आ सकता है। यहां आएगा तो 1 2 3, तो यहां पे कौन आ जाएगा? अगर वी यहां आएगा तो यहां पे कौन जाएगा? और यहां देखो इन दोनों के भी क्या है? अलग अलग। फंस गया क्वेश्चन? दोबारा से बताऊं क्या भाई? आपके पास 2 इवन मंथ है, 30 और 30 वाले, ये तो आपने चेक कर ही लिया। अब हो सकता है यहाँ पे वी बैठा हो, यहाँ पे यू बैठा हो, क्योंकि यू तो किस में जाएगा? इवन में। अगर आपने यू यहाँ रखा होता, यहाँ पे तो यहाँ पे जब आप यू रखते तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे वी नहीं आ पाता, टी बैठा था। इसका मतलब यहाँ वी कंफर्म नहीं हो पाएगा। यहाँ रखेंगे इसको, यू को, यू यहाँ रखेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ पे वी, और जहां पे वी उसके ठीक ऊपर कौन आएगा? आर आएगा। फिर क्या कहा था? आर और वी दोनों क्या है? डिफरेंट मंथ में। देखो यहाँ पर आर का मंथ कौन सा है? मार्च। वी का मंथ कौन सा है? इतनी सारी कंडीशन है इसमें। और इसमें भी देख लो एक बार, यहां पर देखेंगे इसके हिसाब से हमारा, अगर हमने यू को रखा यहां पर, तो 1 2 3, ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी। नीचे देखो 1 2 3 हो, तो यहां पे कौन आ जाएगा? यहां पे कौन आ जाएगा? लेकिन ये तो दोनों सेम मंथ में आ गया, वी और आर तो किस में आ गया? इसका मतलब ये तो कंडीशन यहां पे बनने वाली नहीं है। हटाओ इसको, आर को यहां से। किसको हटाओ यहां से? यू को। हट जा भाई। अच्छा, और कहां आ सकता है? यहां आ सकता है। अगर तुमने रखा यहां पर किसको? यू को। किसको रखा? 1 2 3, तो यहां पे कौन होगा? वी। यहां पे कौन होगा? अगर वी यहां होगा तो यहां कौन होना चाहिए था? यहां आर। हटाओ, कहानी खत्म करो इसकी भी। एक कंडीशन हो जाएगी, अगर आपने किसको रखा यहां पर? यू को। 1 2 3, तो यहां पे वी नहीं आ पाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ वी और यू के बीच में कितने? 3। समझ में आया क्या? बस ये 2 कंडीशन रहेगी। आ जाओ, कहां तक कहानी हो गई थी हमारी? बट नॉट इन द सेम मंथ। क्यू एंड डब्ल्यू अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम डेट बट इन द डिफरेंट। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन कि जो क्यू है और कौन है? डब्ल्यू, इन दोनों की डेट तो क्या है? सेम, लेकिन मंथ क्या है?
अब एक बात बताओ, हमारे इन दोनों के हिसाब से हम अपनी तारीख चेक कर लेते हैं। तारीख कितनी है? 28। क्या यहाँ 28 कहीं और बाकी है क्या? हाँ है भाई। देखो यहाँ पे हमारे पास जगह 1, 2 और 3 ही बची ना, तो 3 जगह बची, तो जाहिर सी बात है 2 तारीखें सेम मिल सकती है। तो हमने देखा यहाँ भी कितनी सेम है, 28। यहाँ भी कितनी है? दोनों महीने, तो डेट सेम, मंथ, क्यों, और हो सकता है यहाँ पे कौन बैठा हो, तो यहाँ पे कौन बैठा हो, यहाँ पे हो सकता है कौन है, यहाँ पे कौन हो, इसके बारे में हमें नहीं पता। इसके हिसाब से देखना, एक जगह खाली पड़ी है, एक ये पड़ी है और एक ये पड़ी है। देखना यहाँ पे सेम डेट कौन सी है खाली, यहाँ भी 28 खाली पड़ी। तो और अगर 28 लेंगे तो यहाँ महीना मई का है और यहाँ पे कितना है, जून का है। कौन कौन, क्यू और डब्ल्यू। यहाँ अगर क्यू तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्यू तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कोई समस्या। इसके बाद मोर देन 1 पर्सन, मोर देन 1 आ गया ना, इसका मतलब कम से कम कितना, 2। अटेंड द सेमिनार बिटवीन एस एंड, मतलब एस और डब्ल्यू के बीच में कम से कम 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2। क्या एस और डब्ल्यू मेरे पास यहाँ पर है क्या? हाँ, डब्ल्यू तो मेरे पास है ही। अच्छा एक बात बताओ, इस कंडीशन के हिसाब से एस कंफर्म यही आएगा क्या? इस कंडीशन के हिसाब से एस कंफर्म यही आएगा क्या? अब एस और डब्ल्यू को पकड़ लो, कम से कम 2 होने चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं इस डब्ल्यू को लूंगा तो यहाँ, अगर मैं इस डब्ल्यू को लेता हूं तो कितने व्यक्ति बैठेंगे, जबकि कम से कम कितने होने चाहिए? 3। ऐसी बात कर रहे हो यार, मोर देन 1 तो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 2 तो हो सकते हैं। अरे इसको लोगे तो यहाँ भी कितने हो रहे हैं? 2। दोनों कंडीशन में सेट बैठा हुआ है, यानी कि डब्ल्यू की कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसको देख लो, ये तो मामला यहाँ से तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। अरे हाँ ना, लेकिन यहाँ सही हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सही होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कौन होगा? क्यों हो जाएगा। और यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। कैसे हो जाएगा? क्यों और डब्ल्यू, इनके बीच में सिर्फ कितना आया, कितना आया, सिर्फ आना कितना चाहिए था। तो क्या ये बात सही हो सकती है? बोलो ना। किसके बीच में? तो लिख तो दी, ये एस लिखा है, ये डब्ल्यू लिखा, कितने आगे? तो मैंने कहा गलत बोल ली भाई, मैं तो पूछ रहा, मगा अच्छा जो मैं आपसे पूछता हूँ वो समझते हो कि मैंने बोल दिया। जिंदगी में क्या ही करोगे यार तुम। ये रहा क्यू, ये रहा, तो यहाँ पे एस और डब्ल्यू, यानी कि हमारे पास क्यू और डब्ल्यू फिक्स हो गया। तो यहाँ क्यू हो गया, यहाँ क्या हो गया, डब्ल्यू, और 1 और 2 और एस डब्ल्यू के बीच में कितना हो गया, 2। यू एंड टी डू नॉट अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ, यू और टी दोनों सेम मंथ में नहीं करेंगे। आ जाओ भाई, यू कहां, ये रहा, ये रहा यू, यू के साथ साथ कौन है, टी, टी कहां, ये रहा। तो दोनों के मंथ तो अलग अलग है, बोलो हाँ है ना। अब यहां पे आ जाओ, ये रहा, ये रहा, दोनों का मंथ क्या है, इसका मतलब यहां पे कौन था, यहां पे ये खत्म। लास्ट स्टेटमेंट ने जाके आपको बताया कि क्यू और टी डू नॉट अटेंड द, लेके चलोगे सब मामला, ठीक है वरना। तो इसका मतलब तुम पजल सीख गए हो, तो अभी तुम्हारा जो है आधा घंटा परीक्षण किया जाए भाई, वही सीख गए ना, इसका मतलब तो यही हो गया है ना। देखते हैं तुम अब, जैसे मान लो मैंने लगभग आपके लिए है 1 घंटा 20 मिनट, और 1 घंटा 20 मिनट में मैंने आपको लगभग 9 क्वेश्चन करवाए, है ना। ऑन एन एवरेज निकालोगे तो 1 घंटा 20 मिनट में कितनी मिनट हो गई, 80 मिनट। तो यानी 8 मिनट में मैंने एक पजल आपको करवा दी समझा के। तो आप 4 मिनट में आप आराम से कर सकते हो, आपको समझाना तो किसी को है ही नहीं भाई, आपको समझाना थोड़ा ना किसी को। तो मैं आपको अब जो है 20 मिनट में 5 पजल दे देता हूं, हटाओ 4 दे देता हूं, ठीक है ना। तो 5 मिनट में 1 पजल, फिर एग्जाम में क्या करोगे, 5 सही है ना। चलो समझ में आ गई ये बात। चलो जिसको ट्राई करनी होगी वो यहां से इसको ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये इतनी कहानी थी। चलो अब एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, आसान सा कर दो, बड़ा खत्म क्वेश्चन है। अब हो जाओ शुरू। हो गया। अरे ये होती है स्पीड। तो दोबारा करने में आंसर याद रहेगा।
यही तो बेटा, यही तो, ये सिलेक्शन के नजदीक आ जाते हो तुम ऐसे कर करके। अरे क्वेश्चन दिखा, टूट पड़ो भैया, स्पीड कैसे बना लोगे इनके, मैंने कर रखा। हमारे एग्जाम में बैठ के बताओ, ऐसा कुछ आएगा? जो जो तुमने नहीं किया होगा बैठ के बोलना एग्जामिनर को, कर रखा। अगला क्वेश्चन देख के बोला कर रखा है ना। कितने गजब हो यार, तुम मानना पड़ेगा। बेटा टूट पड़ो, प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस होती है।